डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आइडल कंप्यूटर सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकित वर्मा और आज हम लोग सीखेंगे एम एस वर्ड 2007 के अंदर में इंसर्ट टैब के अंदर में टेबल ऑप्शन का यूज, टेबल कैसे और कितने तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, उन चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। ये हम लोग का वीडियो का पार्ट 10 है। इसके पहले पुरानी वीडियोज़ में हम लोग बाकी की चीज़ों के बारे में जाने हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग इंसर्ट टैब में सीखेंगे टेबल के अंदर में जितने सारे ऑप्शन हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टेबल के अंदर में जितने सारे ऑप्शन हैं। ये पहला तरीका हो गया, दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। ये छठे 6 ऑप्शन के बारे में, ये सारे सारे ऑप्शन के बारे में हम लोग जानेंगे। और उसके पहले मैं आपको बता दूं कि इंसर्ट टैब की अगर मैं बात करूं एम एस वर्ड के इंसर्ट टैब के, तो उसके अंदर में कई सारे ग्रुप होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं पेजेस ग्रुप, टेबल्स ग्रुप, इलस्ट्रेशन ग्रुप, लिंक्स ग्रुप, हेडर एंड फोटो ग्रुप, टेक्स्ट ग्रुप, सिंबल ग्रुप। इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हम लोग इस क्लास के अंदर में सीखेंगे इंसर्ट टैब को कवर करेंगे और इंसर्ट टैब में टेबल को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं कर पा रहे हैं या कमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो ज़रूर करें। और हम लोग का जो चैनल है वो है आपका ये आइडल कंप्यूटर सेंटर डुबराव के नाम से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का अध्याय। सबसे पहले मैं आप लोग के बीच में एम एस वर्ड स्टार्ट कर लेता हूँ। एम एस वर्ड स्टार्ट करना हम लोग पिछले क्लासेस में सीखे हुए हैं। और मैं यहाँ से इंसर्ट मार्जिन में जाके मैं नैरो ले लेता हूँ, ताकि आप लोग को मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक इस पेज पे दिखा सकूँ। मैं यहाँ से थोड़ा सा फॉन्ट साइज बढ़ा लेता हूँ और उसके बाद मैं शुरू करता हूँ इंसर्ट टैब के अंदर में जो दिया हुआ ऑप्शन है उसके बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं चित्र को थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ आपको। इंसर्ट टैब में यहाँ पे जितने सारे ऑप्शन है उसके बारे में हम लोग बारी बारी से जानेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन, इसका क्या यूज होता है? इंसर्ट टैब में जो ये पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है ड्रैग का, इसका क्या यूज होता है? ड्रैग ऑप्शन का यूज करके यहाँ से ड्रैग टेबल ऑप्शन के माध्यम से आप 10x8 का टेबल आप ले सकते हैं। 10x8 मतलब 10 कॉलम और 8 रो तक अगर आपको टेबल चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसा कि मैं आप देख पा रहे हैं, मैं पेज जैसे ही मैं यहाँ से टेबल को ड्रैग कर रहा हूँ तो हमारे पेज पर उतना गुणे उतना, यानी उतने कॉलम और उतने रो का टेबल एक बन करके आ रहा है। तो जितने गुणे आपको जितने का चाहिए टेबल, आप उतना इंसर्ट कर सकते हैं पेज पर। जैसे मुझे सपोज 4x4 का, या सपोज 4x3 का मुझे टेबल चाहिए, तो मैंने जैसे ही यहाँ पे 4x3 पर क्लिक किया तो मेरे सामने एक टेबल बन करके आ चुका। अब इस टेबल का यूज़ किस लिए करेंगे? इस टेबल का यूज आप जनरली तौर पे अगर आप कोई रिज्यूम बनाते हैं या कोई आप बायोडेटा बनाते हैं, तो उस बायोडेटा और रिज्यूम के अंदर में आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मैं यहाँ पे सबसे हेडिंग में मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ और मैं हेडिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन या एजुकेशनल डिटेल्स मैंने लिख देते हैं। यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स मैंने लिख दिया यहाँ पे। और इसके बाद मैं चाहता हूँ इसमें मैं क्वालिफिकेशन लिखूँ, तो मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख दिया, क्वालिफिकेशन। इसके अलावा मैं चाहता हूँ दूसरे वाले में मैं बोर्ड का नाम लिखूँ, तो मैं दूसरे वाले में यहाँ पे बोर्ड का मैंने नाम लिख दिया, BOARD। और इसके अलावा तीसरे वाले में मैं चाहता हूँ कि ईयर देना, तो ईयर मैंने दे दिया। और चौथे वाले में मैं परसेंटेज देना चाहता हूँ, मैंने परसेंटेज दे दिया। ठीक है। अब इसके अंदर में आप टैब बटन का यूज़ करके, कीबोर्ड में जो टैब बटन होता है, टैब बटन का यूज़ करके आप एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में जा सकते हैं। सपोज किसी बच्चे का मुझे बनाना है, 10th उसकी क्वालिफिकेशन है, उसने बोर्ड BSCB बोर्ड से किया है, BSCB बोर्ड से किया उसने, तो यहाँ पे उसका नाम मैंने दे दिया। ईयर सपोज उसने 2013 में किया हुआ है और परसेंटेज सपोज उसने 60% लाया है, मैंने उसको दे दिया। टैब बटन दबा के आगे बढ़ते हैं। 12th है और यहाँ से 12th के बाद यहाँ पे मैं 12th लिखा। उसके बाद यहाँ पे टैब बटन दबा के मैं फिर वापस BSCB लिखता हूँ और ये 2015 में उसने किया, 2015 में कर देता हूँ। और इसमें सपोज उसने 65 लाया, 65 में कर देता हूँ। इसी तरीके से अभी तक तो आप देख पा रहे हैं कि अगर उसकी 10th और 12th है तो यहाँ पे कॉलम पूरा हो गया और इस टेबल के अंदर में मैटर पूरा हो गया। लेकिन सपोज और आगे बढ़ाना हो तो क्या करेंगे? तो इसके लिए आपके पास उपाय है कि लास्ट सेल में रहते हुए, लास्ट बॉक्स में रहते हुए आप जैसे टैब बटन दबाएंगे तो आपके सामने फिर से एक आ जाएगा। और इसके अंदर में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे BA लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मैं BA लिख देता हूँ, BCom या BCom जो भी है आपका है वो आप लिख दीजिए। और यहाँ से मैंने BCom लिख दिया, BCom। और इसके अलावा मैंने लिख दिया किस कॉलेज से, तो सपोज़ ये वीर कुंवर सिंह आरा से किया हुआ है, तो मैं इसको शॉर्ट नेम VKSU के नाम से देता हूँ मैं, VKSU आरा के नाम से मैंने कर दिया। ठीक है।
इसके अलावा आगे बढ़ता हूँ मैं। सपोज़ इसने ये जो ईयर है 2018 में कंप्लीट किया था, 2018, और परसेंटेज सपोज 70 लाया था, तो 70%। तो इस तरीके से आप जो है ये टेबल बना सकते हैं और इसका यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर इस टेबल के अंदर में अगर आपको कोई और एक्स्ट्रा कोई कॉलम चाहिए या फिर कोई कॉलम आपको डिलीट करना हो तो कैसे डिलीट करेंगे। सपोज़ किसी व्यक्ति का 12th आपने बना दिया, ग्रेजुएशन लिख दिया, सपोज उसका ग्रेजुएशन पूरा अभी नहीं हुआ हो और वो चाहता है कि इसमें हम उसको नाम मेंशन करें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे। तो इसके लिए अगर आप इस कॉलम को सेलेक्ट करके, इस रो को सेलेक्ट करके अगर आप डिलीट करते हैं कीबोर्ड से नॉर्मली, तो आपका सिर्फ मैटर डिलीट हुआ, आपका टेबल डिलीट नहीं हुआ। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, मैं फिर से एक बार फिर से सेलेक्ट करूँगा और जैसे ही आप टेबल इंसर्ट करेंगे तो डिज़ाइन और इंसर्ट, डिज़ाइन और लेआउट नाम का टैब खुल के आएगा। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे डिज़ाइन और लेआउट नाम का टैब खुला हुआ। तो आप इसके लिए क्या जाएंगे, इसके लिए आप जाएंगे लेआउट टैब में और लेआउट टैब में आपको डिलीट नाम का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। डिलीट पर क्लिक करेंगे और ये पूछ रहा है कि क्या डिलीट करना है आपको। तो डिलीट कॉलम करना है, रो करना है, सेल करना है। तो मेरा ये जो है रो है, तो मैं यहाँ से रो पर क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख सकते हैं कि वो मेरा रो जो था एक्स्ट्रा वो डिलीट हो चुका। समझ रहे हैं बात आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड थिंग, दूसरा बात ये है कि अगर इसमें आपको एक नया कॉलम अगर आपको चाहिए, सपोज क्वालिफिकेशन है, बोर्ड का नाम है, ईयर है, परसेंटेज है, मैं चाहता हूँ साथ साथ एक कॉलेज का नाम भी यहाँ पे जोड़ना, कॉलेज का नाम भी जोड़ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मुझे सपोज जोड़ना है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूँगा और वापस मैं फिर से लेआउट टैब में जाऊँगा और लेआउट टैब में जाने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इंसर्ट का ऑप्शन दिया है, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट, इंसर्ट राइट। तो मुझे इंसर्ट लेफ्ट करना है, मुझे इसके लेफ्ट में करना है। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इंसर्ट लेफ्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं कि एक नया यहाँ पे कॉलम आ गया। इस कॉलम के अंदर में आप कॉलेज का या स्कूल का नाम दे सकते हैं। स्कूल कॉलेज नेम, मैं यहाँ पे छोटा में स्कूल और ऑब्लिक दे करके कॉलेज मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, स्कूल कॉलेज नेम। तो इस तरीके से स्कूल कॉलेज का नाम आप दे सकते हैं और किस स्कूल से आपने किया हुआ है, जो भी स्कूल का आपने नाम देना चाहेंगे। सपोज जैसे CPS स्कूल से कोई किया है तो मैं यहाँ पे CPS स्कूल दे देता हूँ। और सपोज़ वो 12th जो है वो DK कॉलेज से किया है या जो भी कॉलेज से किया है तो उसका नाम आप मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है मेरी बात। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रही होगी मेरी बातें। अगर नहीं समझ में आती है मेरी बातें तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। आगे बढ़ते हैं। अगला हम लोग के पास में जो टॉपिक है, मैं वापस इससे बाहर आता हूं और अगला हम लोग के सामने जो अगला ऑप्शन है वो है आपका इंसर्ट टेबल। इंसर्ट टेबल से क्या करते हैं, अगला जो ऑप्शन है इंसर्ट टेबल, इस ऑप्शन से आप करते हैं कि अगर आपको 10x8 से अधिक का चाहिए, यानी 10 कॉलम और 8 रो से अधिक का अगर आपको चाहिए तो आप इंसर्ट टेबल ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे आप इसके लिए इंसर्ट टैब के अंदर में, टेबल के अंदर में जो इंसर्ट टेबल नाम का ऑप्शन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इंसर्ट टेबल के नाम से एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसमें आपको करना क्या है कि कितना आपको कॉलम और कितना रो चाहिए। सपोज मुझे 15 कॉलम चाहिए और 10 रो चाहिए, तो मैं यहाँ पे 15 और 10 मैंने लिख दिया। बाकी जो हमारा फिक्स यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फिक्स कॉलम विड्थ, इसमें ऑटो रखिएगा। अगर आप ऑटो नहीं रख करके अगर आप खुद का कोई साइज़ अपने हिसाब से देना चाहेंगे तो आप यहाँ से दे सकते हैं। उससे कॉलम का जो विड्थ होगा वो उसके हिसाब से होगा, अकॉर्डिंग टू होगा। तो आपको यहाँ से क्या करना, ऑटो कर लेना है। ऑटो यानी कि जो भी होगा कॉलम का विड्थ फिक्स होगा। इसके बाद इतना करने के बाद आपको ओके करना है। ओके करने के बाद तो जैसे ही आप ओके करिएगा तो आपके सामने देख सकते हैं कि 15x10 का हमारे सामने एक टेबल आ चुका है। आप गिनती भी कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो इस तरीके से ये 15 आपके कॉलम हो गए। और इस तरीके से अगर आप गिनती करेंगे तो आपके सामने 10 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से आपको ये 10 हो जाएंगे। आगे चलता हूँ मैं। तो इसका भी यूज आप अपने डाटा को मेंशन करने के लिए कर सकते हैं। इसमें अगर कोई आपने डाटा लिख दिया है और उसका अगर आप डिलीट करना चाहेंगे, किसी को या किसी कॉलम को डिलीट करना चाहें या किसी कॉलम को या किसी रो को डिलीट करना चाहें, आप अपने हिसाब से डिलीट कर सकते हैं। जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था, लेआउट टैब के अंदर में जो दिया हुआ ऑप्शन डिलीट और उसकी मदद से और इंसर्ट वाले ऑप्शन की मदद से आप नए सिरे से जोड़ सकते हैं। आगे चलता हूँ। अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है, आपको है ड्रा टेबल। ड्रा टेबल ऑप्शन का यूज़ किस लिए करते हैं, ड्रा टेबल ऑप्शन का यूज़ करते हैं कि अगर आपको अपने हिसाब से कोई टेबल आपको जोड़ना है अपने अकॉर्डिंग, तो आप अपने हिसाब से कोई टेबल जोड़ना चाहें तो आप टेबल जोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे ड्रा टेबल ऑप्शन का यूज नॉर्मली तौर पे कोई टेबल आपको बनाना है और जिस टेबल का साइज़ आप खुद से डिसाइड करना चाहेंगे,
जैसे सपोज़ मैंने एक कॉलम, एक टेबल बना लिया इस तरीके से, और इस टेबल के अंदर में इस तरीके से चाहिए मुझे, और इस तरीके से भी चाहिए, और इसके अंदर में फिर इस तरीके से चाहिए, फिर इसके अंदर में फिर डिवाइड चाहिए, फिर इसके अंदर में यहाँ से डिवाइड होना चाहिए, फिर इसके अंदर में यहाँ से डिवाइड होना चाहिए, फिर इसके अंदर में यहाँ से होना चाहिए डिवाइड, फिर इस तरीके से यहाँ से होना चाहिए। तो अगर आप अपने हिसाब से, अगर आप कॉलम बनाना चाहेंगे, अपने हिसाब से एक टेबल बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। आप कई जगहों पे ऐसा टेबल ज़रूर देखे होंगे, तो इस तरीके से आप अपने टेबल को बना सकते हैं। अगर इसमें से कोई भी हिस्सा आपको डिलीट करना है, कोई हिस्सा इरेज करना है, तो आप चाहें तो यहाँ पे डिज़ाइन टैब के अंदर में आपको इरेजर का ऑप्शन है। इरेजर से आप टेबल को आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? आगे चलता हूँ मैं। अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है वो है आपका कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, जो अभी आपको देख रहे हैं उतना ज़्यादा अभी हाईलाइट नहीं हो रहा, शो नहीं कर रहा। ये कारण है कि ये अभी ऑप्शन एक कंडीशन में काम करता है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। यानी इसके लिए क्या करना होगा, आपको टेक्स्ट पहले लेना होगा। तो मैं यहाँ पे रैंड कमांड की मदद से मैं अगले पेज पे आ जाता हूँ। यहाँ पे रैंड कमांड की मदद से RAND, जो मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था, रैंड कमांड की मदद से एक मैं पैराग्राफ लेता हूँ, और इस पैराग्राफ को मैं चाहता हूँ कि टेबल में कन्वर्ट करना। तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ, इंसर्ट टैब के अंदर में टेबल का ऑप्शन है, और वहाँ पे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल नाम का ऑप्शन, उस पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक कर लिया उस पर, तो उसमें आपको एक दिखाई दे रहा है एक ऑप्शन, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल नाम का एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स खुला हुआ है। इस डायलॉग बॉक्स में नंबर ऑफ़ कॉलम कितने आपको चाहिए और नंबर ऑफ़ रो कितने चाहिए, वो आपके मैटर के हिसाब से ये ऑलरेडी अपने आप से सेलेक्ट होके आ जाता है। किस लिए आया है यहाँ पे, सेपरेट टेक्स्ट एज, आपका जो टेक्स्ट सेपरेट होता है, अलग हो रहा है, किसके आधार पे हो रहा है, तो पैराग्राफ के आधार पे हो रहा है। तो यहाँ पे पैराग्राफ को चुना गया है, ऑलरेडी अपने से MS वर्ड चुन लेता है। तो अगर हम यहाँ पे पैराग्राफ के हिसाब से करेंगे तो एक कॉलम आएगा और 3 रो आएगा। मैं ओके करता हूँ, आप देख सकते हैं जादू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो तीनों मेरा पैराग्राफ था, वो तीनों पैराग्राफ अलग अलग टेबल में जा चुका है। क्लियर मेरी बात? सेकेंड थिंग, दूसरा तरीका से, अगर जैसे सपोज इसको अंडू करके मैं बाहर आ जाता हूँ, और यहाँ से मैं करता हूँ यूँ कि इस टेबल को मैं तोड़ लेता हूँ, इंटर बटन दबा के इसके लास्ट में जाता हूँ मैं, और इंटर बटन दबा के इसको मैं तोड़ लेता हूँ। ठीक है, अब इस पांचों लाइन को सेलेक्ट करता हूँ मैं, और इस बार इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल में जाऊँगा, और कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल पे क्लिक कर रहा हूँ। तो क्या लग रहा है आपको, क्या आना चाहिए? तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जवाब में आपका एक कॉलम आएगा और 5 रो आएगा। तो एक कॉलम और 5 रो, क्योंकि ये पैराग्राफ के हिसाब से तोड़ रहा है। अगर पैराग्राफ के हिसाब से ना तोड़ के अगर कॉमा के हिसाब से तोड़ेंगे, कॉमा के हिसाब से, तो 5 आपको कॉलम आएगा और 5 रो आएगा। अगर आप इसको टैब के हिसाब से तोड़ेंगे तो एक कॉलम आएगा और 5 रो आएगा, और बाकी अदर अपने हिसाब से कोई तोड़ना चाहेंगे तो मैं पैराग्राफ के हिसाब से तोड़ता हूँ पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के हिसाब से मैंने तोड़ लिया, और यहाँ पे ओके मैं करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो मैटर है वो पैराग्राफ के टेबल के अंदर में बदल गया। सेकंड थिंग, दूसरा एक और एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे हेडिंग में कुछ नाम लिखता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नेम, कॉमा दे के मैंने लिख दिया एड्रेस मैंने कॉमा लिख के एड्रेस लिख दिया। इसके अलावा फिर से कॉमा दे करके मैं लिख दिया MOB नंबर, MOB लिख दिया, सपोज MOB। इसके बाद यहाँ से मैं कॉमा नहीं देता हूँ, इंटर कर लेता हूँ और नीचे आ जाता हूँ, और नीचे आने के बाद मैं यहाँ पर किसी का नाम लिख देता हूँ। मैं यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे मैं वीर लिखता हूँ, वीर। उसके बाद कॉमा दे करके मैंने एड्रेस लिख दिया, और उसके बाद कॉमा दे करके फिर मैं मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर टाइप कर लिया, ये हमारा हो गया। अब इतना करने के बाद इसको सेलेक्ट अगर करता हूँ मैं, और उसके बाद इंसर्ट में जाता हूँ, मैं टेबल में जाता हूँ, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अभी जो हमारा मैटर है उसमें कॉमा है, तो ये कॉमा के हिसाब से ले रहा है। समझ में आ रहा बात? तो इस कॉमा के हिसाब से क्या आपको मिलेगा, 3 कॉलम मिलेगा और 2 रो मिलेगा। इतना करके ओके करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा मैटर था अलग अलग मैंने कॉमा दे के लिखा हुआ था, लेकिन ये इसको टेबल में कन्वर्ट कर लिया। और एक फॉर्मेट अगर आप बना लेते हैं इसी तरीके से, अगर और आपको चाहिए तो टैब बटन की मदद से आपको जितने सारे बॉक्स चाहिए उतना आप टैब बटन की मदद से बढ़ा सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? उम्मीद करते हैं मेरी बात समझ में आ रही होंगी। अगर नहीं समझ में आती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, ताकि मैं आपको और अच्छे से समझा सकूं। अगला एग्जांपल, अगला मैं टॉपिक देखता हूं, उसको कवर करता हूं। अगला टॉपिक है एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट को बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक्सेल स्प्रेडशीट होता क्या है, थोड़ा सा मैं कवर करता हूँ। MS एक्सेल मैं ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। MS एक्सेल मैंने ओपन यहाँ से कर लिया। जैसा कि आप जानते हैं MS वर्ड का जब आप पेज लेते हैं तो आपको ब्लैंक इस तरीके से पेज दिखाई देता है। जैसे आप देख सकते हैं MS वर्ड का जो पेज है ब्लैंक दिखाई दे रहा है, मैथ की कॉपी की तरह। लेकिन MS एक्सेल का जो पेज होता है इस तरीके से आपको लाइनिंग दिखाई देता है, ग्रिड दिखाई देता है, और इसी बॉक्स के अंदर में, यानी इसको सेल बोलते हैं, इसी सेल के अंदर में काम करना होता है।
एम एस एक्सेल के अंदर में एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि एम एस एक्सेल के अंदर में कोई भी डाटा को जब आप तैयार करते हैं तो इसमें डाटा जो होता है आपका वो बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मेट में तैयार होता है। और सबसे खास बात कि अगर आपको कोई भी कैलकुलेशन संबंधित काम करना हो या डेटा रिलेटेड काम करना हो तो उसके लिए आपको एम एस एक्सेल की ज़रूरत पड़ती है। खास करके एम एस वर्ड के अंदर में इसका क्या यूज़ है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि एम एस वर्ड के पेज पे मैं एम एस एक्सेल का कोई मैटर तैयार करके कोई जोड़ घटाव गुना भागा करके मैं लाऊं उसको पेज पर, तो आप एम एस वर्ड में रहते हुए ये काम आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक पेज यहाँ पे फिर से मैं ब्लैंक पेज पे आता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट टैब में जो टेबल के अंदर में एक्सेल स्प्रेडशीट नाम का ऑप्शन दिया हुआ है इसको मैं क्लिक करता हूँ। और जैसे ही मैंने इसको जैसे ही मैं इसको क्लिक कर लिया, जैसे इसको मैंने क्लिक किया तो हमारे सामने ये एक टेबल बन के आ चुका। लेकिन आप लोग देखे नहीं, मैं इसके फिर से दिखा देता हूँ। एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाते हैं और जैसे ही एक्सेल स्प्रेडशीट पे जाते हैं तो हमारे सामने में एम एस एक्सेल का एक सीट आ चुका है और साथ ही साथ ऊपर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो भी एम एस एक्सेल के हैं। अब इसके अंदर में आप करेंगे क्या, सपोज मुझे एक डाटा तैयार करना है, उस डाटा के अंदर में मुझे रखना है सीरियल नंबर रखना है, नेम रखना है, इसके अलावा रोल नंबर रखना है, रोल नंबर, इसके अलावा मुझे थ्योरी का मार्क्स रखना है, थ्योरी, और इसके अलावा यहाँ पे लैब यानी लैब में कितना मार्क्स रखना है और यहाँ पे मुझे रखना है टोटल मैंने रखना है। और इसके बाद मैं करता हूँ सीरियल नंबर 1 2 3 4 5। यहाँ से मैं अभी फ़िलहाल में ऑटोमेटिक तरीके से नहीं बल्कि टाइप में कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ, पहला नाम यहाँ पे मैंने दे दिया वीर, सेकंड नाम मैं यहाँ पे दे देता हूँ जय, थर्ड नाम दे देता हूँ मैं नीतू, और फोर्थ नेम मैं दे देता हूँ सुरेश, और पांचवा नाम मैं दे देता हूँ विकास। ठीक है, अब मेरी बात समझ में आ रही है आप लोग को। इतना करने के बाद अगला मैं रोल नंबर टाइप कर लेता हूँ। सपोज रोल नंबर 101 102 101 102 103 101 2 सॉरी 102 103 104 105, इस तरीके से मैंने रोल नंबर टाइप कर लिया। और यहाँ पे मार्क्स मैं टाइप कर लेता हूँ। थ्योरी में 41, सपोज 50 मार्क्स का है तो 41 इसका आया हुआ है, फिर इसका 42 आया है, इसका 47 आया है, इसका 14 आया है और इसका 16 है। इस तरीके से मैंने टाइप कर लिया। लैब में कितना मार्क्स है, लैब में इनका 45 है, इनका 47 है, इनका 42 है, इनका 16 है और इनका 19 है। इस तरीके से मैंने कर लिया। अब इतना करने के बाद मैं चाहता हूँ कि थ्योरी और लैब का नंबर मार्क्स जोड़ करके यहाँ पे आ जाए, तो इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। और सेलेक्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एक सम का दिखाई दे रहा निशान, ऑटो सम इसको बोलते हैं, सम के नाम से भी जानते हैं, मैथ में इसको आप लोग चिन्ह देखे होंगे। तो इस पर क्लिक करूँगा मैं। जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप क्या देखेंगे कि इसका मार्क्स यहाँ पे आ गया। तो वापस फिर से आप इसको भी सेलेक्ट करके और आप इस पर क्लिक कर लीजिए, इसको भी सेलेक्ट करके आप इस पर क्लिक कर लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये नहीं आएगा। नहीं तो एक दूसरा भी तरीका है कि अगर आप एक मार्क्स निकाल चुके हैं तो आप ड्रैग करके भी ला सकते हैं। जैसे मैंने 2 को डिलीट कर दिया और एक को सेलेक्ट किया आपने, और एक को सेलेक्ट करने के बाद एक छोटा सा प्लस का निशान दिखाई देगा, देख सकते हैं आप। उसके बाद अगर आप ड्रैग कर देंगे नीचे की तरफ तो ये सबका मार्क्स आ गया। इस तरीके से ये हो गया। अब इस डाटा को मैं थोड़ा सा सजाना चाहूँगा तो मैंने सेलेक्ट कर लिया, और सेलेक्ट करने के बाद होम टैब में जो ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे कि अलाइनमेंट का आप लोग पढ़े होंगे एम एस वर्ड में, उस तरीके से यहाँ पे मैं अलाइनमेंट होते हैं, यहाँ पे मैं सेंटर अलाइनमेंट कर लेता हूँ, सेंटर। और तो इस तरीके से ये डाटा हो गया। अब हमको करना क्या है, जितना डाटा आपको दिखाना उतना डाटा तक आप दिखाइए, और बाकी सब डाटा को आप यहाँ से थोड़ा सा ड्रैग कर दीजिए, रिसाइज कर दीजिए। यहाँ से इस विंडो को रिसाइज कर दीजिए। रिसाइज करके मैंने इतना कर लिया। अब इतना करने के बाद अगर आपको ये एम एस वर्ड के पेज पे चाहिए तो बस करना आपको यही है कि आपको एम एस वर्ड के पेज पर बाहर में क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो आपका वो डाटा है वो आपका एम एस वर्ड के पेज पे आ जाएगा। सेकंड थिंग, अगर आप ये तैयार आपने कर लिया और तैयार करने के बाद अगर आपको इसमें फिर से किसी एक जन का नाम ऐड करना हो या किसी का नाम डिलीट करना हो तो आप ये काम कर सकते हैं। कैसे, इसमें भी आपको डबल क्लिक करना होगा। डबल क्लिक करने के बाद फिर से अगर आप इसमें कोई नाम ऐड करना चाहेंगे तो आप इसमें नाम ऐड कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और फिर से यहाँ पे मैंने 6 कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे नाम मैंने कर दिया नीतेश कर दिया, और यहाँ से रोल नंबर मैंने 106 दे दिया, और मार्क्स उनका 41 कर दिया, और यहाँ 15 कर दिया। यहाँ पे ऑटोमेटिक मैंने ड्रैग कर लिया था इसलिए यहाँ पे मार्क्स ऑटोमेटिक 56 आ गया। अगर आप वापस चाहते हैं ये MS वर्ड के पेज पे आ जाए तो आपको बस करना ये है कि आपको पेज पर MS एक्सेल के
विंडो से बाहर पेज पर एम एस वर्ड के पेज पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे ये डाटा आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर मेरी बात? तो यहाँ तक ये रहा। आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है क्विक टेबल। क्विक टेबल क्या होता है? क्विक टेबल का ऑप्शन का यूज़ करते हैं खास करके उस कंडीशन में जब आपको कोई बना बनाया टेबल चाहिए, या फिर कोई टेबल आप खुद से बनाना चाहें और आप उसको इसमें इंसर्ट करना चाहें, जोड़ना चाहें तो बना सकते हैं। जैसे मैंने सपोज़ एक टेबल यहाँ पे कोई भी बना बनाया हुआ टेबल में ले लेता हूँ। जैसे यहाँ पे टेबलर लिस्ट के नाम से एक टेबल दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं पेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और ये जो टेबल आपके सामने है ये आ चुका। अगर आप इस टेबल के अंदर में कोई एडिटिंग करना चाहेंगे तो आप टेबल के अंदर में एडिटिंग कर सकते हैं। टेबल के अंदर में एडिटिंग कोई करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, सॉरी। तो इस तरीके से ये जो है फ़िलहाल में एम एस वर्ड थोड़ा सा नॉट रिस्पॉन्डिंग मोड में चला गया है, तो मैं यहाँ से इसको फ़िलहाल क्लोज भी नहीं कर सकता हूँ। मैं जस्ट 1 मिनट, सॉरी, ये क्लोज़ करना पड़ेगा और मुझे फिर से स्टार्ट करना होगा। तो ये हम लोग के सामने फिर से हम आ चुके हैं एम एस वर्ड के पेज पे और यहाँ से मैं उसको इंसर्ट कर लेता हूँ। तो इस तरीके से अभी मैंने जो आपको बताई वो सारी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगला ऑप्शन हम लोग के सामने है वो है आपका इंसर्ट टैब के अंदर में जो क्विक टेबल ऑप्शन। क्विक टेबल के अंदर में जो आपको है पहले से बना बनाया कोई टेबल आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे टेबलर लिस्ट के नाम से एक ऑप्शन दिया, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक किया तो आप देख सकते हैं यहाँ से एक टेबल आपके सामने बन के आ चुका। इस टेबल के अंदर में कुछ आपको लिखा हुआ है जैसे आइटम नीडेड, कौन कौन से आइटम कितने मात्रा में चाहिए। तो अगर आप इसके जगह पे आप खुद का कोई एडिटिंग करके कुछ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। जैसे आपको कॉपी कितने चाहिए तो यहाँ पे कॉपी मैंने लिख दिया। कॉपी कितना चाहिए तो आपको यहाँ से ऑप्शन दे रहा है कि 2 पीस, 4 पीस, 10 पीस, जो भी करना चाहें। तो आप इस तरीके से टैब बटन का यूज़ करके आप इस डेटा को, इस टेबल के अंदर में जो डेटा है उसको आप एडिटिंग कर सकते हैं और चाहें तो नए सिरे से भी कोई डेटा जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सपोज़ पेंसिल पेपर है ऑलरेडी, रेज़र में लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने रेज़र लिख दिया और कितना पीस चाहिए आपको तो जितना पीस चाहिए उतना लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप टेबल ये क्विक टेबल ऑप्शन का यूज़ करके ये टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। सब सेकंड थिंग, मैं एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, एक बात और मेरे माइंड में आ रही है। जैसे ये टेबल बना हुआ है, इस टेबल जो पहला वाला तरीके से आपने बनाया या दूसरे तरीके से बनाया आपने, इस टेबल के अंदर में अगर आप कुछ थोड़ा सा एडिटिंग करना चाहेंगे तो आप कैसे करेंगे इसको? तो सबसे पहले उस टेबल के डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे और आप उसके बाद डिज़ाइन टैब में जाएंगे। डिज़ाइन टैब में आपको यहाँ पे बने बनाए कई सारे डिज़ाइन मिल रहे हैं। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए उस डिज़ाइन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरीके से, इस तरीके से कई तरीके के यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो भी आपको चाहिए उसको आप चुन लीजिए और इस तरीके से आप अपने डाटा को और ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो ये रही हमारी आज की क्लासेस। सेकंड थिंग, अगर आपने कोई डाटा बना लिया, उस डाटा को आप चाहते हैं कि मैं हमेशा के लिए सेव करूं, तो ये जब भी मैं एम एस वर्ड चालू करूं तो वो मुझे सामने दिखाई दे। तो सपोज़ डाटा को मैंने मिटा दिया क्योंकि ये तो चीज़ें चेंज हो सकती हैं लेकिन हेडिंग तो चेंज नहीं होगा। तो मैं करूँगा क्या, सॉरी, मैं थोड़ा सा एक बार फिर से Ctrl+Y कर लेता हूँ और यहाँ से जो डाटा है इसको मैंने डिलीट कर लिया और इसके बाद मैं इसको पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद इंसर्ट टैब में जाता हूँ, टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे क्विक टेबल के अंदर में एक सबसे लास्ट में एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सेव सिलेक्शन टू क्विक टेबल गैलरी। इस पर मैं क्लिक करूँगा। जैसे क्लिक करूँगा तो ये पूछेगा कि आप इसको किस नाम से सेव करना चाहेंगे। तो मैं इसको दे देता हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नाम से या एजुकेशन डिटेल्स के नाम से मैं इसको सेव करना चाहता हूँ। कहाँ पर? तो टेबल्स नाम की जो गैलरी उसी में सेव करना चाहता हूँ मैं, और कैटेगरी में जनरल रखेंगे। इतना करने के बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप एक चीज़ इसका फ़ायदा देखेंगे कि मैं इसको बिना सेव किए इसको क्लोज़ कर दिया मैंने। इसको मैं पूरी तरीके से क्लोज़ कर दिया और क्लोज़ करने के बाद मैं फिर से एम एस वर्ड स्टार्ट करता हूँ और एम एस वर्ड स्टार्ट करने के बाद मैं वही टेबल जो पहले से मैंने बना के रखा था उसका इस्तेमाल अगर करना चाहूँगा तो मुझे मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं जाऊँगा क्विक टेबल में और सबसे लास्ट में मैं जाऊँगा क्विक टेबल के अंदर में सबसे लास्ट में जाऊँगा मैं। सबसे लास्ट में तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके पहले में हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नाम से दिए थे। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन के नाम से दिखाई नहीं दे रहा, आपको नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, डोंट वरी, दिखाई देगा। तो यहाँ से मैं करूँगा क्या, एक बार मैं फिर से ट्राई करता हूँ। अभी नहीं आया है, मैं यहाँ पे एक बार फिर से ट्राई करता हूँ। मैं यहाँ पे एक बॉक्स ले लेता हूँ और यहाँ से बॉक्स लेने के बाद यहाँ से मैंने एक टेबल बना दिया और टेबल बनाने के बाद जो भी उसका हेडिंग बनाना है वो मैंने बना दिया, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के नाम से मैंने बना दिया। इसके बाद मैं चाहूँगा इसको बनाना, ईयर लिखना, तो मैंने ईयर लिख दिया। ईयर नहीं, यहाँ पे मैं बोर्ड देता हूँ, बोर्ड मैं दिया थे, हाँ बोर्ड दे दिया मैंने।
बोर्ड के बाद यहाँ पे मैं ईयर कर देता हूँ और ईयर के बाद यहाँ पे मैं परसेंटेज कर देता हूँ। परसेंटेज मैंने कर दिया और इतना करने के बाद इस टेबल का जो फॉर्मेट है थोड़ा सा मैं चेंज कर लेता हूँ। मैं फॉर्मेट थोड़ा सा यहाँ से बदल देता हूँ और चाहता हूँ मैं टेबल को सेव करना, तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करता हूँ, इंसर्ट टैब में जाता हूँ, टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे क्विक टेबल के अंदर में जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्विक टेबल टू क्विक सेव एज गैलरी, इतना कर लेता हूँ मैं। और यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैंने नाम दिया था, ये हमारा आ जाएगा, बिल्डिंग ब्लॉक्स के अंदर में आएगा, सेव ओके करता हूँ मैं। ओके करने के बाद फिर से मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। क्लोज़ होने के बाद ये पूछ रहा है कि सेव करना है, तो मुझे नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे एक लास्ट में एक ऑप्शन दे रहा है कि यू हैव मॉडिफाइड स्टाइल्स, डू यू वांट टू सेव चेंजेस, यानी जो आपने टेबल बनाया उसको आप सेव करना चाहते हैं, तो यस मैं कर लेता हूँ। यस मैंने कर दिया तो वो सेव हो चुका है। वापस मैं एमएस वर्ड ओपन करता हूँ और एमएस वर्ड ओपन करने के बाद इंसर्ट टैब में जाता हूँ। इंसर्ट टैब के अंदर में क्विक टेबल में जाता हूँ और क्विक टेबल में जाने के बाद जो सबसे लास्ट में हम लोगों ने जो बनाया हुआ था उसको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा टेबल आ चुका है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो ये हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से आप एक टेबल बना करके और फिर से चाहते हैं उस टेबल का यूज़ करना तो इस तरीके से ला सकते हैं। तो इस फ़िलहाल की क्लासेस में हम लोगों ने सीखा ड्रैग टेबल ऑप्शन का यूज़ करके टेबल लाना, इंसर्ट टेबल का यूज़ करना, ड्रा टेबल का यूज़ करना, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन का यूज़ करना और साथ ही साथ एक्सेल स्प्रेडशीट और क्विक टेबल को कवर किया। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, आगे हम लोग फ़िलहाल दूसरी वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।